मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है, हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहाँ का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी माँ को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। मात्र एक दिन हुआ राहुल गांधी की बिहार में दौरे की, और आज 29 तारीख को 2 सभाओं को संबोधित किया गया। लेकिन शाम के वक्त बीते बीते अमित शाह का बयान आ जाता है कि ना बिहार की कुर्सी खाली है, ना दिल्ली की कुर्सी खाली है। बिहार की कुर्सी पर सीएम नीतीश हैं, दिल्ली की कुर्सी पर पीएम मोदी हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ये कहना चाहते हैं कि जो बिहार की कुर्सी है उस पे भविष्य में भी, यानी कि आने वाले चुनाव, ये जो चुनाव है इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सवाल ये है कि उस वीडियो और उनके राहुल गांधी के संबोधन में ये बातें तो हुई नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कुर्सी से हटाया जाएगा या फिर नया प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ बात तो बिहार की हो रही थी, बिहार के सीएम की बात हो रही थी। हालांकि सभाओं में कुछ नेताओं के द्वारा ये बात ज़रूर कही गई कि हमारे अगले भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी पहुँच चुके हैं। तो इतना डर क्यों हो गया एनडीए में? और कहीं ना कहीं इसको अचानक फैसला लेते हुए ये बात कहनी ही पड़ गई कि आने वाले समय में हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया जाए एनडीए की तरफ से। देखिए, राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाया है, लेकिन आप समझिए कि कितनी घबराहट है एनडीए के बीच में। और खुद नीतीश कुमार, अमित शाह जी के जिस तरह से बयान आए आज, उस पर तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार के और सभाओं को देखेंगे तो अब आपको चेंजिंग दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि अब जो एनडीए में और खासकर जो बिहार में नीतीश की जो छवि थी, जो उनका कार्यशैली था, जिस तरह से वो अपने काम को करते थे, उसी रूप में वापस आ चुके हैं कि भैया
बहुत हो गया, आप अब हमको अपने हिसाब से करने दो। देखिए पूरा मामला क्या है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बुधवार 29 अक्टूबर को 2 सभाएं की। इसमें पहली सभा तो मुजफ्फरपुर में थी, दूसरी सभा जो है वो दरभंगा में हुई। दरभंगा में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री जी मोदी से डरते हैं, क्योंकि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिका का राष्ट्रपति कह चुका है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद किया, और आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह सके कि ये ट्रंप जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आज तक हिम्मत नहीं हुई। आप भी जानते हैं कि ये आज तक इस बातों पर खुले तौर पर कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि बीजेपी के नेता या फिर बीजेपी की तरफ से कई सफाई आती है, लेकिन जो स्पष्ट जवाब आना था वो स्पष्ट जवाब इस मामले पर अभी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए या नाम लेकर उसको मना करने की बात सामने नहीं आई है। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर कहते हैं कि मैं जब कहता हूं कि मोदी जी को मैंने झुका दिया, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ट्रंप हमारी सेना के बारे में कुछ बोल रहा था, हमारी वायुसेना के बारे में कुछ बोल रहा है, मोदी जी फिर भी चुप हैं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था। ट्रंप कहता है मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको, फिर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से रुका आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है, लेकिन वो सच्चाई हमारे और इस देश में विपक्ष के पास शायद वो ताकत नहीं कि सच्चाई आ जाए, क्योंकि सारी ताकत आज सत्ता पक्ष के हाथों में चली गई है कि कौन सी बात कितनी साफ होनी चाहिए ये तो वही बताएगा। राहुल गांधी ने मोदी के छठ पूजे को लेकर ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि यमुना की बजाय स्विमिंग पूल में नहाते हैं। राहुल गांधी ने छठ पर्व पर यमुना नदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला कि उन्होंने कहा कि मोदी जी छठ पूजा का ड्रामा कर रहे थे और यमुना नदी में नहाने के बजाय एक स्विमिंग पूल में नहाने गए थे या जाने वाले थे। देखिए क्या है कि यमुना दिल्ली में बहती है और यमुना जिस तरह से गंदगी उसकी आती है वहाँ झाग बन जाती है, बदबू आती है। लोग बताते हैं पूरा जहरीला पानी होता है और पूरा पानी काला होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में बातें सामने आई कि छठ की जो पूजा है प्रधानमंत्री जी यमुना किनारे जाएंगे, वहाँ छठ पूजा करेंगे। विपक्ष के लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और वोट लेने के लिए ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दो तरह से तस्वीरें सामने आई है कि एक जो ओरिजिनल यमुना है, जो गंदी है, जिसमें गैस है, जहरीला है, वो अपने धारा से बह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस जगह पर पूजा करने वाले थे, जिस जगह पर छठ पूजा करने वाले थे, उस जगह को अलग एक जगह बनाया गया। आप कह सकते हैं कि उनके लिए अलग से तालाब बनाया गया और वहाँ पर पाइप के द्वारा फिल्टर पानी लाया गया। तो ये जब वीडियो सामने आ गया और शायद इसी के बाद जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया कि भैया अब तो सब लीपा पोती हो गया, अब वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बातें हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि छठ पूजा हासिल करने के लिए नया नाटक किया गया और मोदी वोट के लिए मंच पर अगर जनता कह दे, कुछ लोग कह दे कि मोदी जी हम तो आपको वोट दे देंगे, बस आप एक बार नाच दीजिए, तो मोदी जी नाच भी देंगे। तो ये सारा नाटक वो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनसे जो कहेंगे वो कर देंगे। अगर आप वोट देंगे मोदी जी ये करके दिखा दो तो मोदी जी वो कर देंगे। ऐसा राहुल गांधी का बयान है। इससे पहले राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में सभा की। अपने 25 मिनट के भाषण में उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि आपका मूड कैसा है। मैं हिंदुस्तान के जिस भी प्रदेश में जाता हूं वहां मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपने बेंगलुरु की सड़कें बनाई, आपने कई राज्यों में बिल्डिंगें बनाई, बहुत कुछ देश में बनाया है। आपने गुजरात में काम किया, खून पसीना बहाया। आपके बच्चे दुबई में काम करते हैं और आपका ही प्रदेश क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्या कारण रहा इससे? पिछले 20 सालों से सरकार नीतीश कुमार जी की चल रही है और 11 वर्षों से सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा की चल रही है, एनडीए की चल रही है। तो क्या मिला बिहार को पिछले 20 सालों से? ये उनका सवाल है। तो आप देखिए कि हम उनके कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स को रख देते हैं, बाकी आप वीडियो उनके देख लीजिएगा। मोदी जी वोट के लिए ड्रामा करते हैं।
नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। आप वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करवा सकते हैं। आप कहेंगे भैया आप डांस करो तो नाचेंगे वो। दूसरा पॉइंट है कि नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए गए। नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, वो रिमोट से सरकार चलाई जा रही है और बीजेपी वाले उन्हें चला रहे हैं। दिल्ली से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। उनके आसपास भी अपने लोग रखे गए हैं कि देखो कहीं नीतीश जी कुछ गलत ना कर दें, तुम लोग साथ में रहना। ये आरोप राहुल गांधी का है। तीसरा, पलायन बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। मुझे बताइए कि आपके फ़ोन के पीछे क्या लिखा है। अगर आप बैटरी निकाल देंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि मेड इन चाइना। कुछ लोगों का मानना ये है कि मेड इन चाइना नहीं लिखा है। हमने बैटरी के पीछे देखा तो मेड इन इंडिया लिख दिया। देखिए, स्टिकर लगाने की बात अलग है, स्टिकर लगाने की बात अलग है, लेकिन उसमें जो डाइबोर्ड्स, जो कॉम्पोनेंट और जो डिस्प्ले बॉडी जो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो चीज़ें कहाँ से आती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप जब उसके बारे में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें डाइबोर्ड हो, कॉम्पोनेंट हो, ये सारी चीज़ें चाइना से आ रही है। तो ये राहुल गांधी का मेन मुद्दा था कि मेड इन चाइना है, लेकिन हमें बिहार को मेड इन बिहार बनाना है। लोग पूछ रहे हैं कैसे मेड इन बिहार, मेड इन चाइना, इसकी तुलना कैसे हो सकती है। तो देखिए, मोबाइल, पैंट, शर्ट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं? दूसरे राज्यों को, लोगों को बिहार से आना चाहिए बिहार में काम करने के लिए। हमारे बिहार के लोग क्यों बाहर जाते हैं? अडानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। बिहार के भागलपुर में अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे दी गई, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है, ना मीडिया में, ना केंद्र सरकार, ना और कहीं किसी जगह। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है, किसानों को दूर करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है। किसानों से ज़मीन छीनी जा रही है और गृह मंत्री जी का बयान आता है कि फैक्ट्रियां और कंपनी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वहाँ भूमि नहीं है। सोचिए, वही बिहार है जहाँ अडानी को कई एकड़ ज़मीन दे दी गई, मगर यहाँ अगर कंपनी फैक्ट्री लगाने की बात आती तो वो अमित शाह जी कहते हैं कि भूमि नहीं है। ऐसा तेजस्वी यादव का बयान था। SIR को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि हमने अभी 20 दिनों तक SIR को लेकर यात्रा निकाली थी। ये लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई, वही काम यहाँ भी करने की कोशिश की गई और आगे भी करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी को ध्यान देना होगा अपने वोट का मत, और आपको पूरी जब तक आपका वोट पड़ ना जाए, मतलब पूरी सुरक्षा से आप अपने वोट डालिएगा। तेजस्वी यादव के कुछ बयान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई को हटाना है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग एक मौका तेजस्वी को देकर देखिए, मैं बिहार बदल कर दिखाऊंगा। तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार भी हम लोग सरकार जीत गए थे, लेकिन काउंटिंग में धांधली की गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और उन्हें बिहार के लोगों से जीत की उम्मीद है। अब ये नहीं चलेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन इरादे बड़े पक्के हैं। तो आप देखिए कि पूरा जो बयान का जो अर्थ निकलता है कि महागठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। एनडीए के पास अभी भी सिर्फ जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, यही सब है। और योगी जी भी वहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर गुंडों को टिकट मिला है, अपराधियों को टिकट मिला है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे लगे थे, और वही मुख्यमंत्री अगर अपना मुकदमा वापस कर लेता है, यानी कि एक अपराधी ही दूसरे अपराधी की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है। ये बात तो साफ है कि योगी जी के ऊपर मुकदमे लगे थे, जैसा कि विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव कहते हैं, और सारे मुकदमे सरकार बनती है, इसके बाद वापस लिए जाते हैं। तो ये कई सारे सवाल हैं। आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।